नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सबसे अमीर विधायक संजय पाठक के एक पुराने मित्र सतीश सरावगी ने कल भोपाल में डीजीपी कैलाश मकवाना से मुलाकात करके विधायक जी के जुल्मों से बचाने की गुहार लगाई है। पूरा मामला क्या है मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मैं उसके पहले यह बता दूं कि सतीश सरावगी अब विधायक जी के डर के कारण कटनी छोड़कर नागपुर में रह रहे हैं। वे बड़े डरते हुए कल नागपुर से भोपाल आए। काफी गोपनीय उन्होंने अपनी यात्रा रखी और जन सुनवाई में वे डीजीपी साहब के पास पहुंचे और उन्होंने डीजीपी को विधायक जी के खिलाफ ये 2 पेज का पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने जो मांगे किए हैं वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन उनका सबसे बड़ा आरोप यह है कि विधायक जी ने दोस्ती का दुरुपयोग करके उनकी एक कंपनी पर कब्जा कर लिया। जब उनका बेटा हिसाब करने उनके पास गया तो उस पर झूठी एफआईआर कराई, उसे पुलिस में गिरफ्तार कराया, उसके साथ थाने में मारपीट हुई और निर्वस्त्र करके मारपीट हुई। ये तमाम आरोप इस पर लगाए गए हैं। एक आरोप ये भी है कि सतीश सरावगी की 11 वाहनों पर भी विधायक जी का कब्जा है वहाँ। तो ये जो सरावगी आए थे भोपाल, उन्होंने डीजीपी से यही कहा है कि कटनी एसपी पर अब हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि वे विधायक जी के दबाव में काम करते हैं और वहाँ का जो माधव नगर थाना है वहाँ का टीआई भी विधायक जी के दबाव में काम करता है। तो इस पूरे मामले की जो जांच है वो किसी अन्य जिले में करा ली जाए, इस तरह की गुहार लगाई है और 11 वाहनों पर जो कब्जा किया है वो भी छुड़ाए जाएं। हमने इन सतीश सरावगी जी हैं उनसे फ़ोन पे बात भी की है और उन्होंने जो कुछ बताया वो वाकई बहुत डरावना टाइप है। उनका कहना है कि वे बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे संजय पाठक जी का, वे उनके खास मित्रों में रहा करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने एक कंपनी खरीदी तो उन्होंने संजय पाठक की बातों में आकर इस कंपनी के 100% शेयर संजय पाठक का जो परिवार है उसकी एक कंपनी है उसके नाम कर दिए और वहीं से झगड़ा शुरू हुआ। एक तरह से उन्होंने अपनी कंपनी संजय को दी, लेकिन संजय ने उसके पैसे नहीं दिए इनको और इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, इस तरह का इनका आरोप है। मैंने आज संजय पाठक जी को फ़ोन लगाया और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन ना उनका फ़ोन लगा ना मेरा संपर्क हुआ है। मैं आज अपने इस चैनल के जरिए संजय पाठक जी से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में ये पत्र की कॉपी मेरे पास है, मैं उन्हें भेजूंगा। इस संबंध में उनका जो पक्ष होगा वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन ये जो दोनों मित्रों के बीच में जो झगड़ा हुआ है और इसके बाद में इसको जो सतीश सरावगी हैं संजय पाठक जी के मित्र, उन्हें डर के कारण, आप सोचिए संजय पाठक जी के डर के कारण कटनी छोड़ना पड़ा है। जिस तरह संजय सरावगी के बेटे पीयूष पर थाने में मारपीट हुई, पीयूष पर एफआईआर हुई, जिस तरह पूरे परिवार को डराया और धमकाया गया, ये परिवार डर के कारण से कटनी छोड़कर चला गया और नागपुर में रह रहा है। आप कल्पना कर सकते हो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा विधायक जो वहाँ एक तीर्थ का निर्माण करा रहा है, जो भगवे कपड़े पहन के हमें हमेशा दिखाई देते हैं, जो तमाम सारे धार्मिक संतों के साथ दिखाई देते हैं, वो एक परिवार को इतना डराएंगे कि वो पूरा कटनी छोड़कर नागपुर जाके बस जाएंगे। लेकिन जो कहानी सामने आ रही है उस पर विश्वास करें या ना करें, ये हम भी काफ़ी दुविधा में हैं। सतीश सरावगी का जो कुछ कहना है वो बड़ा डरावना और भयावह है। उनका कहना है कि पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा थाना जैसा संजय पाठक जी कहते हैं उस हिसाब से कार्रवाई करते हैं। हमारा हिसाब कौन कराएगा, हमारे ये 11 वाहन कौन हमको दिलाएगा, हमारे बेटे पर जो एफआईआर हुई है उस पर निष्पक्ष जांच कौन कराएगा, ऐसा सतीश सरावगी जी का कहना है। अब हमें सुनना है कि विधायक जी क्या कहते हैं, विधायक जी का इस संबंध में क्या पक्ष है। वो जो भी कहेंगे संजय पाठक जी, हम वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से विधायक मनमानी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जिस तरह राजनीति में जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं उनका जो प्रभुत्व है, उसे ये दर्शाने के लिए ये खबर पर्याप्त है। आप देखिए संजय पाठक जी के 4-5 राजदार हुआ करते थे। जो संजय पाठक जी का कद आज बहुत ऊंचा है, संजय पाठक जी का एक व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है और उसमें उनके जो राजदार हुआ करते थे, जो मेरी जानकारी में है, उसमें एक सतीश सरावगी थे, एक महेंद्र गोयनका थे, वहाँ एक पप्पू वाजपेयी हुआ करते थे, एक शुक्ला जी थे, एक नाजिम खान थे। क्या कारण है कि ये पांचों की पांचों आज
संजय पाठक जी का साथ छोड़ चुके हैं, एक भी संजय पाठक जी के साथ नहीं है। और लगभग मैं सबको नहीं कहूंगा, ये पांचों के पांचों उनके विरोधी के रूप में दिखाई दे रहे हैं आज कटनी के अंदर। तो संजय पाठक जी को भी इस बात का चिंतन करना चाहिए कि लंबे समय से उनके जितने राजदार थे, उनके जितने मित्र थे, उनके जितने पार्टनर थे, क्या कारण है कि ये 5 प्रमुख लोग आज उनसे दूर हैं और इस तरह की शिकायतें डीजीपी को कर रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो इन तमाम सारे चीज़ों पर चिंतन की भी आवश्यकता है। कानून अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा। देखते हैं कल का इनका सतीश सरावगी जी का ये कहना है कि डीजीपी ने कहा है कि वे न्याय दिलाएंगे और डीजीपी से मिलने के बाद सतीश सरावगी जी काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखना है कि क्या वाकई निष्पक्ष जांच होगी, क्या वाकई पीयूष सरावगी जो सतीश सरावगी के बेटे हैं उन पर जो एफआईआर हुई है क्या उस पर खात्मा लग पाएगा जैसा उन्होंने मांग की है। क्या कभी संजय पाठक जी और सरावगी एक हो पाएंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तो आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल संजय पाठक जी को लेकर तमाम सारे विवाद, रोज नए नए विवाद आ रहे हैं। पिछले दिनों आपने सुना होगा सहारा की जमीन खरीदे को लेकर भी उनको कटघरे में खड़ा किया गया है। मेरी जानकारी यह है कि कल भोपाल में एक बड़ी जांच एजेंसी को संजय पाठक के खिलाफ तमाम दस्तावेजों के साथ एफआईआर करने का आवेदन दिया गया है। वो जब आवेदन की कॉपी मेरे पास आएगी तो मैं अलग खबर बनाऊंगा और उस संबंध में भी मैं संजय पाठक जी का पक्ष लेने की कोशिश करूंगा। पुनः इस खबर के अंत में मैं पुनः संजय पाठक जी से आग्रह कर रहा हूं कि यदि मेरी खबर आप तक पहुंचती है तो कृपया एक छोटा वीडियो बना के भेजिए। आपका पक्ष भी मैं अपने चैनल पर प्रमुखता से दिखाना चाहता हूं। यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।